धन्य सद्गुरु सुखद महिमा करी न जाय। जो कुछ करो तुम्हारी कृपा मोके कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। के चक्र को मिटाने वाले, त्रेतापों को जलाने वाले तथा जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने वाले गुरुदेव के तेजो पदों में कोटि कोटि जगत विराजमान हमारे परम आदरणीय विद्वान साधक नाम प्रकाशन को प्रदर्शित करने वाले हमारे श्री शिवजी बाबू, हमारे आदरणीय राजेंद्र बाबू, अरविंद बाबू और हमारे रामस्वरूप बाबू, सचिदानंद बाबू, डॉक्टर साहब, जाने अनजाने सभी हमारे सज्जनों, माताओं, गौरव सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। मैं कोई विद्वान आदमी नहीं हूँ, विद्वानों का परिचय कभी सुन रहे थे। संत बदलेश से विद्वान है, मैं उनके चरणों को धूल भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हमारे जैसे अकिंचन आप लोगों ने हार्दिक अभिनंदन किया है, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लोग कहते हैं गंगा मैया गोमुख से निकली है, हिमालय से निकली है। हमें तो ऐसा लग रहा था कि गंगा माता हमारे शिवजी बाबू के मुखारबिंद से प्रभावित हो रही है। बहुत अच्छा ढंग से समझा रहे थे। आज हमारे परमादरणीय आनंद जी बाबू के पिताश्री की पुण्यतिथि, 21वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सत्संग का आयोजन किया गया है। सबसे पहले मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ। वो जहाँ भी है उनको गुरु महाराज के चरणों में जगह मिले, सुख शांति मिले। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। भारतवर्ष प्राचीन काल से ऋषियों, मुनियों, संतों, योगियों और अद्भुतों का देश रहा है। भारतवर्ष ये समग्र आत्माओं का साक्षात करके इस ज्ञान को संपूर्ण विश्व में बांटते रहे। भारत का वेदांत दर्शन बतलाता है शरीर नष्ट होता है, आत्मा अजर अमर है। हमारे देश भारतवर्ष में दो प्रकार की भक्ति प्रचलित है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति के उपासक वे कराते हैं जो मूर्ति पूजक होते हैं, अथवा जो मूर्ति पूजक नहीं भी होते हैं, जो निर्गुण उपासक होते हैं, वो भी अस्तुत का सहारा लेते हैं। जैसे हम लोगों का जो संप्रदाय है, इसमें हमारे गुरु महाराज की जो भजन की प्रणाली है, साधना पद्धति है, वो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और अनुसंधान है। तो हम लोग भी मानस जप करते हैं और अपने इष्ट के रूप का ध्यान करते हैं, तो हम लोग भी सगुण उपासक ही हुए। यहाँ सगुण की उपासना हम लोग भी करते हैं, लेकिन केवल सगुण में ही लगे रहते हैं। हमारे गुरुदेव ने जैसा कहा, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत रूप के पार में, सर्वनाम रूप के पार में, बुद्धि बच के पार में। तो सगुण का सहारा तो लेना पड़ता है।
कहते थे केवल शरीरधारी भगवान की उपासना करने से मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है और जीवन का दुख भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होता। शरीरधारी भगवान आप जानते हैं अवतारवाद है। अवतार किसे कहते हैं? अवतरंती जना इति अवतार, जो उतरते हैं ऊपर से नीचे। जैसे मान लीजिए उदाहरण से अभी भारत का प्रधानमंत्री जो भी है और उनके जो बॉडीगार्ड है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधानसभा कहिए, सांसद कहिए, जो भी है, तो उनके बॉडीगार्ड है। ये सर्वे सर्वा नहीं है, सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री होते हैं, उनके आदेश का पालन ये लोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से उपरोक्त जो परमात्मा है जिनको ओम करते हैं, वो सबसे ऊपर है। उन्हीं की ओर से संसार बनता है और उन्हीं की ओर से संसार स्थिर रहता है और उन्हीं की ओर से ये संसार का लय हो जाता है। तो वो जो परमपिता परमात्मा है, जो जिसके संदर्भ में गुरु महाराज कहते हैं अनादि है, अनंत है, शब्दातीत है, रूपातीत है, नाम रूपातीत है, अद्वितीय है, बुद्धि के परे है। तो ये जो हमारा वेदांत का ज्ञान है, सर्वम खलु ब्रह्म ने नानास्ति किंचन एको देवा सर्वभूतेषु गुणः। जैसे एक धागा हम लेते हैं और धागा सुई के सहारे माला बना लेते हैं, तो सभी माला में एक ही धागा, सभी फूलों में एक ही धागा पिरोया जाता है। अब जैसे कई बर्तन ले लेते हैं और बर्तन को धूप में रखते हैं, पानी से भर देते हैं बाल्टी को, तो सब में अलग अलग सूर्य दिखाई पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वायुमंडल में अनेक सूर्य है, सूर्य एक ही है, लेकिन अनेक उपाधियों में उपाधिग्रस्त है, वो दिखाई पड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म ईश्वर एक ही है, वो अनेक रूपों में सब निवास कर रहा है। तो केवल देहधारी भगवान की उपासना करने से जीव को मोक्ष नहीं मिलता है, सब दुख की निवृत्ति भी नहीं होती है। जैसे आप देखिए उदाहरण से हमारे देश में बहुत सारे अवतारी महापुरुष में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आए और प्रभु श्री राम की उपासना बहुत लोगों ने किया, हनुमान जी महाराज ने भी किया अनेक पात्र है रामायण के। सुग्रीव जी ने भी किया, दर्शन किया भगवान का, बाली ने भी किया भगवान का, माता सबरी ने भी दर्शन की भगवान का, नलनील ने भगवान का दर्शन किया, बहुतों ने किया, जामवान ने किया, गरुड़ जी महाराज क्या बोलते जटायु जी महाराज ने भी किया। लेकिन क्या सबको मोक्ष मिला? माता सबरी ने भी की, माता सबरी ने मोक्ष को प्राप्त कर दिया। तो माता सबरी ने केवल भगवान का ही साक्षात्कार नहीं किया, सदगुरु का भी साक्षात्कार किया। मतलब ऋषि ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्मदृष्टा थे और उनकी सेवा किया और उनकी सेवा करके साधना की और निर्गुण सगुण के पार गए और सगुण निर्गुण के पार चले गए। ये भक्ति को समझना पड़ेगा कि भक्ति वास्तव में क्या है। हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा? हम लोग पदावली में पढ़ते हैं, पार गमन ही सार भगति है, लोहिया हिये में धार, यही मानुष देश में आदि तो परमेश्वर में क्या? ये पार गमन क्या है? हम लोगों का स्थूल शरीर है, देखते हैं मोटा मोटी स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर में पंच कर्मेंद्रिय है, पंच ज्ञानेंद्रिय है, चार अंतःकरण है। ये स्थूल शरीर के पार में क्या है? सूक्ष्म शरीर है, जिसको लिंग शरीर बोलते हैं। इसके पार में क्या है? तो कारण शरीर है। इसके पार में क्या है? तो कारण शरीर है। ये चारों शरीर जड़ शरीर है। ये चारों शरीर के पार में
एक और शरीर है जिसको केवल शरीर बोलते हैं, चेतन शरीर बोलते हैं। इसी को गुरु महाराज ने कहा, घटपट थी के पार में साई बसे ही अंतरे, जो भी रथ को चाहता घटपट से करूं संत संग। तो दोनों शरीरों को पार करें। भगवान कृष्ण ने कहा, न तदभाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्यत्वा अग्नि वर्तन्ते तद्धावो तपोः। माता सबरी भी वहां गई जहां जाने के बाद जीव का जन्म मृत्यु नहीं होता है। वो कौन सा लोक है, वो कौन सा स्थान है जहां जाने पर जीव आवागमन के चक्र से छूट जाता है। मैं भगवान श्री राम की बात कर रहा था। हनुमान जी महाराज ने बहुत सेवा किया, प्रभु श्री राम की बड़ी सेवा की। एक बार प्रभु श्री राम पहुंचे के पास, हनुमान जी पहुंचे, बोले प्रभु मैं अशांत हूँ, हमारा मन चंचल है, तो क्या मन बात उपदेश किया, हे वायु अति ही अत्वान होकर अंतर की ज्योति की खोज करो। हमारे गुरुदेव ने कहा, खोज करो और करो जी आई, दृष्टिवान को देखा है, गुरु वेदी का चरण सेवकर भेद भक्त पा लेता है, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर फंसाता है। बाबा देवी कहे कर नहीं, सदगुरु गुरु ही बचाता है। तो वो जो कैवल्य शरीर है, कैवल्य पद है, वो कैवल्य पद नाना शास्त्रों के जाल से आच्छादित है ना। केवल शास्त्रीय ज्ञान से ईश्वर का साक्षात्कार संभव नहीं है। इसके लिए अध्यात्मिक ज्ञान चाहिए, साधना चाहिए, तभी संभव है। अनेकों उदाहरण जब देखेंगे, ये तो हनुमान जी की बात हुई। और आइए महाभारत में आइए, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिन की तक में क्यों सुनाया भगवान ने? अर्जुन को मोह हो गया, अर्जुन को मोह हो गया और मोह दूर करने के लिए भगवान ने 18 अध्याय गीता समझाया। अब महाभारत का युद्ध है, अब भगवान भी सामने में है, अर्जुन को मोह हो गया, तो मोह को दूर करने के लिए भगवान ने 18 अध्याय गीता सुनाया। जब अर्जुन का मोह नष्ट हो गया तो अर्जुन ने क्या कहा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, हे प्रभु अब हमारा मोह नष्ट हो गया है, अब आप जो कहेंगे सो करेंगे। तब भगवान अर्जुन के रथ पर बैठे हैं और लगाम को संभाले हैं भगवान। फिर अर्जुन ने युद्ध किया है, तो अर्जुन का भी दुख दूर नहीं हुआ। भगवान पांचों पांडव धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गए, लेकिन दुख कहाँ छूटा? दुख नहीं छूटा। केवल राज्य मिल जाने से, धन वैभव मिल जाने से जीवन का दुख छूटता नहीं है। संतान की प्राप्ति हो जाने से दुख नहीं छूटेगा। कि भगवान हमें क्या दे सकते हैं? वही दे सकते हैं, धन दे सकते हैं, पुत्र दे सकते हैं, संसारिक परार दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते हैं। तो मुक्ति कौन प्रदान करेंगे? संत प्रदान करेंगे। इसलिए हम लोग संत के शरण में जाते हैं। नवला भक्ति में भी आप देखेंगे कि भगवान ने कहा कि प्रथम भक्ति संत का संग, पहली भक्ति संत का संग कीजिए, संत का संग। तो पांचों पांडव का दुख दूर नहीं हुआ। हाँ, इतना जरूर है, भगवान ने बड़ी सहायता की, पांडवों की बड़ी सहायता की। देखिए, जब जंगल में थे पांचों पांडव, पहले तो चीरहरण भी हुआ द्रौपदी जी का, तो भगवान ने सहायता किया। फिर दुर्वासा जी 10,000 अपना सेना को लेकर गए, भूख लगी है, तो द्रौपदी मैया खाली थी, सूर्य नारायण का दिया हुआ एक पात्र था, अच्छे पात्र, अब उसमें भी भोजन नहीं रहा। भगवान ने कहा भूख लगी है, तो कहा अब तो कुछ भी भोजन नहीं है, तो कहा कुछ तो होगा देखो।
उसमें एक साख का तिनका था, भगवान ने ग्रहण कर लिया और क्या हुआ? वो तो बोले थे कि हम गंगा स्नान करके आ रहे हैं तो भोजन करेंगे, अब सबका पेट भरा हुआ, डकार आने लगी, सब भाग गए वहां से, कोई नहीं पहुंचे। इस तरह से भगवान ने लाश तो बचाई, लेकिन बाढ़ पकड़ के घसीटने से बचाए भगवान। द्रौपदी जी का बाढ़ पकड़ के बीच सभा में घसीटा गया, इसे बचा लिए। पांचों पांडवों कहाँ गए? स्वर्गलोक गए, अमर लोग तो नहीं गए। तो देहधारी भगवान के दर्शन से जीवन के सब दुख नष्ट नहीं होते हैं। तो देह रहित भगवान, देह रहित भगवान, अशरीरी भगवान, यानी वो परमात्मा, वो परमात्मा का साक्षात्कार करे तब जीवन के सब दुख नष्ट हो जाते हैं। हमारे गुरु महाराज ने दृष्टि साधन बताया, दृष्टि साधन पर थोड़ा सा विचार करेंगे, क्योंकि दृष्टि साधन एक गंभीर विषय है जिसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं। दृष्टि योग, इसको बिंदु ध्यान भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने नासाग्र ध्यान बताया, सूर्य ध्यान बताया। ये बिंदु ध्यान क्या है? बिंदु जिसमें स्थान हो, जिसका परिमाण नहीं हो, तो क्या बोलते हैं? बिंदु। बिंदु अविभाज्य, बिंदु का विभाजन नहीं हो सकता। आइंस्टीन ने कहा भी, दिमाग लगा करके, अटकल लगा करके, बाल किरणों को 16,000 भाग करने के बाद उसके आधा भाग का जो आधा भाग होगा वो बिंदु का स्वरूप होगा। लेकिन अटकल लगाया, बिंदु अविभाज्य। अब कितना सूक्ष्म है, अरोपनीय महत्व, वो परमात्मा का जो स्वरूप है बिंदु और नाड़ी, बिंदु नाड़ी तो परमात्मा का स्वरूप है। तो वो जो स्वरूप है वो अणु से अनुतर है और महान से भी महत्तर है। ये हमने जी किताब को ख्याल लाया है। अनोनियान महत्व है, महियान, वो परमात्मा अणु से अनुतर है और महान से भी क्या है? महत्तर है। तो हम लोग जो दृष्टि साधन करते हैं, दृष्टि मतलब देखने की शक्ति, तो देखने की शक्ति सबको है। हम लोग देखते हैं, किस चीज से देखते हैं? आंख। कैसे देखते हैं बाबा भाई? कैसे देखते हैं हम लोग? आंख से। तो सूरदास कैसे देखता है? मुर्दा कैसे देखता है? मुर्दा को याद है, वो मुर्दा देखता है, मुर्दा तो नहीं देखता है। अगर आंख से देखते तो मुर्दा को दिखना चाहिए, तो मुर्दा नहीं देखता है, इसका मतलब कुछ और चीज से देखते हैं, चेतन के सहारे देखते हैं, चेतन धार के सहारा देखते हैं, केवल आंख से हम नहीं देखते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा धर चेतन धारा, चेतन की धारा को पकड़िए। तो कहाँ पकड़िएगा? तो गुरु महाराज ने जवाब दिया, पिंड के पारा, आंख से नीचे वाला भाग पिंड, आंख से ऊपर वाला भाग भ्रमण, वहां पर चेतन धारा को पकड़िए। कबीर साहब ने भी कहा, उलट के 5 किलो पढ़ो पकड़ो, पसरा बना बटोर, और कहा तो कबीर सुनो भाई साधो, तब कहियो निष्ठा। तो उलटिए। तो वो उलटने का मतलब क्या है? उलटने का मतलब है हमारा मन जो बहिर्मुख है उसको अंतर्मुख करिए। हमारा मन बाहर बाहर भाग रहा है, उसको अंतर्मुख कीजिए। अंतर्मुख कैसे कीजिएगा? सबसे पहले एक नाम का सहारा लीजिए, सबसे पहले एक नाम का सहारा लीजिए, एक मंत्र को जपिए। तो जपते जपते क्या होगा? हमारा मन थोड़ा स्थिर होने लगेगा। फिर एक रूप का सहारा लीजिए, या इष्ट के रूप का ध्यान कीजिए, तो और भी एकाग्र होगा। लेकिन पूर्ण रूप में एकाग्र नहीं होगा। तो इसके लिए फिर क्या करेंगे? फिर बिंदु ध्यान करेंगे। जब बिंदु ध्यान करेंगे तो क्या होगा?
उसमें जो सुराख है उसमें चेतन की धार समाहित होगी। ऐसे समझिए जैसे हम लोग जाना है अमेरिका, तो यहाँ से कहाँ जाएंगे? पटना जाएंगे। तो पटना कैसे जाएंगे? बस से जाएंगे, चाहे मोटर कार से जाएंगे। और वहां जाकर के फिर हवाई अड्डा में जाएंगे, तो फिर जहाज पर बैठ जाएंगे। तो फिर बस और मोटर कार छूट जाती है फिर। तो बस और मोटर कार इमारत से और मानव जहाज के जैसा है। और जब जहाज पर बैठ गए तो फिर क्या होगा? रनवे लेगा और फिर रनवे लेते लेते फिर हवाई जहाज में पहुंच जाएगा। ये बिल्कुल थोड़ा ऐसी ही क्रिया है जो उड़ने की क्रिया है, उड़ान भरने की क्रिया है, ये विहंगम मार्ग है। तो वहां पर साधक वो बिंदु रूपी जहाज पर बैठ जाता है। क्या बैठेगा बिंदु रूपी जहाज पर? जीवात्मा, चेतन की धार जिसको बोलते हैं। जीवित तो बंधन में है भाई, जीवित तो बंधन में है, शरीर बंधन में थोड़े है, मन बंधन में थोड़े है, बंधन में कौन है? जीवात्मा बता हुआ है। तो वो जो चेतन की धार है वो बिंदु रूपी जहाज पर सवार हो जाती है और बिंदु ऊपर उठाते हुए उसको चला जाता है। इसलिए एक बिंदुता प्राप्त करने की जरूरत है। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे? अपिंड में ब्रह्मांड दर्शन हो, बाहर में क्या करे? इसलिए ये बिंदु ध्यान। बिंदु नाथ जाके घटते रहे ताकि सेवा पार्वती करे। बिंदु और नाथ जिसके घट में चलते हैं उनकी सेवा माता पार्वती भी करती है। योग की जो क्रिया है इसको अग्नि योग कहते हैं। हमारे पदावली में जो लिखे हैं, बिंदु चंद्र तब सूर्य प्रकाशे, और आगे क्या है? शब्द लहराए। देखिए बिंदु का जो दर्शन करता है उसको फिर चंद्रमा का भी दर्शन होता है, तब सूर्य नारायण का दर्शन होता है, और फिर आनंद वास सुनता है, और फिर शब्द का श्रवण करता है। बिंदु पीठम विद्या नादलिंगम पुस्तम, बिंदु पीठ का वेदन करने से नाद भी प्रकट होता है, ऐसा उपनिषद का बेटा। तो अनेक प्रकाशों का दर्शन पाता है। छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। तो इसको करना है, असल में यही करना है। अगर एक काम में आप सफल हो गए तो फिर बाजी मार लिए। हम जिस काम को करने के लिए आए थे संसार में, जिस काम को करने से हमें ईश्वर मिल जाएगा, ये दृष्टि साधन की क्रिया है। तो इसके लिए एक आसन से ज्यादा देर तक साधक को बैठना चाहिए। आसन देने के लिए इसका पूरा रूप से ख्याल रखना चाहिए। भोजन में कंट्रोल रखना चाहिए। स्वामी रामचंद्र जी महाराज जापान गए थे। स्वामी रामचंद्र जी जापान गए थे तो स्वामी रामचंद्र जी महाराज देखने में बड़े हैंडसम थे, सुंदर। वो भी लोग देख करके रोता था रामचंद्र को। वो बोलता था आप अपना जैसे योगी हमको बना दीजिए। तो स्वामी रामचंद्र ने कहा, बड़े हसमुख थे रामचंद्र जी महाराज। तो एक शेख ने कहा अपना जैसे योगी हमको बना दीजिए। तो रामचंद्र हंसने लगे। बोलते स्वामी जी आप हंसते हैं, बोले घड़ा को भर मत, घड़ा को भर तो मैं योगी बना दूंगा। तो घड़ा को भरने लगा तो पानी बाहर निकल जाए, कहीं छेद था उसमें, पानी ठीक है नहीं। बोला हमको योगी बनाइए ना। बोला उसको घड़ा को भरना पड़ेगा, तो घड़ा से पानी बाहर निकल जाता था। स्वामी रामचंद्र ने कहा देखो तुमको मैं योगी नहीं बना सकता। बोला कैसे? देखते हो इस घड़ा को, इसमें पानी तुमने भरा? बोला नहीं भर पाया। बोला क्यों? बोला इसमें छेद है। बोला
घड़ा में तो एक छेद है, तब तुम भर नहीं पाया, तुम्हें तो हजारों छेद है, इसलिए तुमको मैं भर नहीं सकता, तुमको मैं योगी नहीं बना सकता। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते योगी भव अर्जुन, ये अर्जुन योगी बनो। अर्जुन बोलता है हे कृष्ण, आप मुझे योगी बनने की बात करते हो, मैं योगी नहीं बन सकता। योग शास्त्र बहुत कठिन है, यदि आप कहो तो मैं बाणों की वर्षा से गंगा की धार को रोक दूं, यदि आप कहो तो अपने बाणों के वेग से पवन देव को रोक दो, लेकिन हे कुंती नंदन, ये मन बड़ा चंचल है, किंतु हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, चलायमान है, एक पल के लिए रुकता नहीं है। मन चंचल कृष्ण परमात्मा बल ग्रहण। भगवान ने क्या कहा, अभ्यासन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन को वश में किया जाता है। यही अभ्यास चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने भी कहा ध्यान अभ्यास। हमारे गुरु महाराज ने कहते तो मैं ध्यान करता हूँ, ध्यान अभ्यास करता हूँ, ध्यान का अभ्यास करता हूँ, तो ध्यान का अभ्यास रोज करिए, ब्रह्ममुहूर्त में ज्यादा सफलता मिलेगी। ब्रह्ममुहूर्त में बैठिए, अपराह्न काल में बैठिए, सायंकाल में बैठिए, और जब मौका मिले तब बैठिए। चलते फिरते भी मानसिक और मानव ध्यान करते रहिए। बार बार मन को संभालिए, सुरत संभालो, अदर चढ़ाओ, जिनमें ज्योति जगाओ। संभाल सखी सुरती उठे लगत रही। सूरत को बार बार संभालना है, बार बार दृष्टि साधन करना है। दृष्टि साधन करने से एक विद्युता की प्राप्ति होगी। उसके बाद अनंतनाथ को पकड़ेंगे आप। अनंतनाथ बदलने वाला होता है, बदलते रहेगा, बदलते रहेगा, बदलते छोड़ते एक शब्द रह जाएगा जिसको सात शब्द था। इसी को कबीर साहब ने कहा साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भय सब वही शब्द कह लीजिए। इसी सात शब्द को पकड़ना है, और इस सात शब्द को पकड़ लिए, ये सात शब्द इस शब्द में ले जाकर मिला देगा और वह पूर्ण काम बन जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के पास हो गए थे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने अपने जीवन में गुरु धारण किया, पक्के गुरु मिले, और पक्के गुरु की सहायता से उन्होंने अनुभूति की प्राप्ति की। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने गुरु के ऊपर जो बोल रहे थे, गुरु के ऊपर प्रभु से बोल रहे थे, तो उनके आंख से अश्रुजल प्रभावित हो रहे थे। आंसू रुकता नहीं था, गुरु गुरु मुंह से निकल रहा था, वो खिल रहे थे, आंखें फड़क रहे थे। एक व्यक्ति ने पूछा ये गुरु क्या बोला है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा as a gardener increases the beauty of the trees and plants for them as a skill, as a barber enhances the beauty of the business and makes it appear. सदगुरु क्या है तो जानते हो? जैसे कारपेंटर बड़ी लकड़ी से सुंदर टेबल कुर्सी मेज बनाता है, बागीचा का माली बागीचा को सुंदर बना देता है, झाड़ झाड़ को काट देता है, उसमें जल डालता है, निकोनी करता है, फूल को पानी से सींचता है, फूल कितना सुंदर दिखाई पड़ता है। गुलाब का फूल, गेंदा का फूल देते हैं, क्या नहीं बना देता है। कुंभकार मिट्टी से सुंदर घड़ा को बना देता है। नाई आपके बाल गाड़ी को काट करके आपको सुंदर बना देता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा था आसमान में जितने तारे हैं, धरती में जितने धूप है, तुम आज एक विवेकानंद के प्रवचन को सुनकर के दंग हो गए हो। हे अमेरिकावासियों, अगर हमारे सदगुरु रामकृष्ण परमहंस चाहे तो हमारे जैसे लाखों विवेकानंद को भेजा कर सकता है। एक संत का ज्ञान है और तुम्हारा मस्तिष्क अनंत ज्ञान का भंडार और अशोक पुस्तकालय है, जिसके ज्ञान की पूंजी उस सदगुरु के पास है।
इसलिए हम भी उस सदगुरु के शरण में जाए, साधना करें। ये नारद अनुसंधान की क्रिया सबको करना पड़ेगा, इसके बिना पूर्ण सफलता हासिल नहीं हो सकती। हमारे दादा गुरु बाबा साहब ने इसकी पूरी व्याख्या की नारद अनुसंधान पर। हमारे गुरु महाराज ने भी अपने प्रवचन के क्रम में इस पर बहुत बल दिया है। संत कबीर साहब ने कहा, शब्द खोज पर बस करे, सहज योग है एक, सत्य शब्द निसार है, यह तो झूठी दे। उस शब्द को पकड़िए। हम लोग झूठी योग की क्रिया करते हैं, वो आंख बंद करते हैं और क्या बंद करते हैं, मुंह बंद करते हैं। लेकिन शब्द योग की जब क्रिया करते हैं तो कान भी बंद कर देते हैं। तीन बंद बंद करी भजो भाई सोई, तो तीनों बंद लगा लेते हैं और उस शब्द को सुनते रहते हैं। कबीर साहब ने कहा, साधो शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भय सब सोई शब्द ले लीजिए, साधो शब्द साधना कीजिए। और गुरु नानक साहब ने कहा, घट घट अंतर ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योत समाई, वचन कपाट मुक्ति गुरुमति निर्भय काली रही। तो ये ताड़ी यानी शब्द को जब हम पकड़ लेंगे तो निर्भीक हो जाएंगे, हम परमात्मा हो जाएंगे। इसलिए उस शब्द की साधना करनी चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।